गोंड जनजाति भारत की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में गोंड जनजाति की जनसंख्या 53,676 है। इसके बाद जो कि 2011 जनगणना के अनुसार है, और जो कुल जनजातीय जनसंख्या का ये 0.62% है। तो यह भारत की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो सवाल है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो आपका भील है और दूसरा आपका गोंड है, जो हम इस वीडियो में आज गोंड के बारे में देखेंगे। गोंड के बारे में यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न है, सारे कंप्लीट करेंगे। 14 प्रश्न है, इसे आप प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। अगर इससे पहले आप जनजाति वाले वीडियो नहीं देखें ज़रूर देखिए। झारखंड की जनजाति को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये झारखंड के आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति एंड सभ्यता में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। वो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे एमसीक्यू और आपको जो है पीवाईक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है, जो भी आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको सफलता सुनिश्चित किया जा सके। और झारखंड जीके का जो सेक्शन है उसमें आपका जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो। तो झारखंड एग्जाम के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका झारखंड का सेक्शन बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। तो हमारा गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति को कवर करेंगे। भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, जबकि चौथा आपका जो है उरांव है। ये वाला क्रम आप याद रख सकते हैं, 1 से 4 तक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका फर्स्ट में हो गया भील, सेकंड में आपका गोंड हो गया, थर्ड में आपका संथाल और चौथा में भील। तो इस प्रकार से जो संथाल है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरा उरांव है, और तीसरा आपका मुंडा हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि मुख्य रूप से गोंड जनजाति झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से ये सिमडेगा, गुमला के अलावा रांची और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और उसके बाद पलामू में इनका निवास स्थान है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो गोंड जनजाति हैं, ये इनका प्रजातीय समूह जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजातीय समूह से इनका संबंध है, जबकि ये भाषा जो बोलती है वो गोंडी भाषा बोलते हैं। और इनका हालांकि ये दूसरे भाषा का भी प्रयोग करते हैं बोलचाल के लिए, जैसे हम सादरी और नागपुरी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इसे 3 पार्ट में गोंड जनजाति को 3 भागों में बांटा जाता है। राजगोंडी एक होता है, उसके बाद जो राजगोंडी होता है, धुरगोंड होता है, राजगोंड, धुरगोंड और कमियाँ। ये 3 जो है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें आप और याद रख सकते हैं कि गोंड जनजाति में जो शवों यानी कि डेड बॉडी या जो मृत्यु शव होता है उसको दफनाने वाले स्थल को मसना कहते हैं। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। जबकि पूजा करने वाला व्यक्ति को जो धार्मिक प्रधान होता है फरदंग यानी भाट या फिर चारण कहते हैं। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, ये जेपीएससी में पूछा जा सकता है। चारण कौन है? तो पूजा करने वाला व्यक्ति है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो फरदंग भी बोला जाता है। तो ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद पुजारी को यहाँ पे बेगा, पूजा करने वाले व्यक्ति को फरदंग और यानी कि चारण कहा जाता है, जो पूजा करता है वो, और पूजा जो करवाता है यानी पुजारी को बेगा कहा जाता है, और इसके सहायक को मती कहा जाता है। तो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि जो पुजारी है धार्मिक प्रधान है उसे चारण सबसे शुरू में बताए थे, और फरदंग, जो कि ये नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि पुजारी जो धार्मिक प्रधान है जो पूजा करवाता है उसे बेगा या फिर मती बेगा कहते हैं, और बेगा का जो सहयोग करता है असिस्टेंट होता है उसे मती कहते हैं। उसके बाद जो बैठ के पूजा करता है, पूजा करने वाला व्यक्ति को चारण, भाट या भरदंग कहते हैं। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। यहाँ सूर्य का प्रतिरूप यानी कि प्रमुख देवता की बात करें तो ठाकुर देव है, जिसे बूढ़ा देव कहते हैं। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बता देते हैं। इन लोग क्या करते हैं, इन लोगों का आजीविका क्या है? तो कृषि है और वनो उत्पाद है। जंगलों झाड़ों से जो है यहाँ वन का प्रोडक्ट कैरी करते हैं या संग्रह कलेक्शन करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके, और युवा ग्रह का नाम याद रख सकते हैं, घोटुल है। घोटुल दूसरे भी जनजाति का है। तो एक एक करके प्रश्नों को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये जनरल फैक्ट था जो इस बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चीज़ों को यहाँ से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट देखें कि भारत की जनजाति कौन है पहली से चौथी तक, फिर झारखंड की बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए, गोंड जनजाति को निम्न में से किस प्रजाति की एक शाखा माना जाता है? 1 का आंसर ये होगा द्रविड़। यानी कि आप याद रखिए कि गोंड जनजाति जो है ये द्रविड़ प्रजाति की एक शाखा माना जाता है। गोंड जनजाति की भाषा क्या कहलाती है?
तो यहाँ पे 2 का आपका जो है से राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंडी कहलाता है। गोंड जनजाति की भाषा गोंडी कहलाता है, जबकि इस प्रजातीय दृष्टि इसका संबंध कैसा है तो द्रविड़ियन है, द्रविड़ भाषा द्रविड़ प्रजाति से संबंध रखता है। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं तो आपका जो ज्वाइंट फैमिली होता है वही बता रहा है, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली। गोंड लोग उसे क्या कहते हैं तो 3 का आपका यहाँ पे सी होगा, भाई बंद कहते हैं। गोंड जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रदेश से हस्तांतरित होकर यानी ट्रांसफ़र होकर झारखंड में आए हैं। तो झारखंड में गोंड जनजाति आए हैं तो किस राज्य से आए हैं तो आपका 4 का राइट आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश से आए हैं। तो ये वाला आप याद रखिए, डी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, असत्य है, यानी इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो 5 का राइट आंसर आपका डी होगा कि गोंड का अर्थव्यवस्था लोहारी और टिक्की है। तो गलत है, लोहारी और टिक्की ये नहीं है, इन लोग लोहारी और टिक्की का काम नहीं करते हैं, अब तो कृषि का काम करते हैं और वनो उत्पाद का काम करते हैं। गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि सही है, ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं। इसके बाद गोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, गोंड लोग स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपका है एग्रीकल्चर, जिसे झूम खेती भी अगर हम लोग बोलते हैं, तो इस प्रकार से 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी दोनों दीपा और व्यवहार कहते हैं। तो ये वाला पाद रख सकते हैं। हस्तांतरित खेती को गोंड लोग अलग अलग नामों से इसको बुला रहे हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोंड जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 7 का आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑल ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। एक एक करके हम लोग फटाफट देखते हैं कि गोंड में परगमन विवाह की प्राथमिकता है। उसके बाद वधु मूल्य देकर विवाह करने की परिपाटी सर्वाधिक लोकप्रिय है। परिपाटी इस तरह से कुछ लिख रखा है, इनमें अंतरजातीय समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में सही लिखा है, यानी कि अंतरजातीय और समगोत्रीय विवाह मनाही है, यानी कि वर्जित है। उसके बाद गोंड जनजाति में पत्नी द्वारा पहले पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह करने के पश्चात नए पति द्वारा दिए जाने वाला विवाह खर्च क्या कहलाता है। 8 का राइट आंसर आपका ये होगा, बुंदा कहलाता है। उसके बाद गोंड जनजाति में जब कोई संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार में विकसित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी होगा, भाई बिरादरी कहलाता है, भाई बिरादरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में पूछा गया है कि गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं। तो गोंड जनजाति के जो लोग हैं मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं। 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, मसनी में दफनाते हैं। गोंड जनजाति के सबसे बड़ा देवता कौन है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठाकुर देव और बूढ़ा देव। तो आप याद रखिए, गोंड जनजाति के सबसे बड़ा देवता ठाकुर देव है। ठाकुर देव को बूढ़ा देव कहते हैं। यहाँ हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि गोंड जनजाति का जो सर्वप्रमुख देव है उसे ठाकुर देव, जिसे हम बूढ़ा देव भी कहते हैं। और गोंड जनजाति के लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं। तो 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, मसनी में दफनाते हैं। गोंड के पुजारी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो ए में आपका जो राइट आंसर है वो बेगा है, तो इसे बेगा कहते हैं। और बेगा के सहायक को मती कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारा 2 क्वेश्चन और बचा हुआ कि गोंड जाति पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो गोंड जाति पंचायत का मुखिया कौन होता है। 13 का राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, बेगा होता है। गोंड लोग बेगा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं। तो 14 का राइट आंसर ये होगा, सयाना के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे टोटल टॉप हमारा 40 प्रश्न था जो कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग महली के बारे में देखेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में 14 प्रश्न देखे और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखे कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है और पहली कौन है। ये तो डायरेक्टली जेपीएससी में पूछ रखा था 2021 के जेपीएससी पीटी में, और दोनों क्वेश्चन पूछा था। जनगणना से क्वेश्चन तो भर भर के रहते हैं। आप देखें किस प्रकार से जेपीएससी जो है से अपना सिविल सर्विस पीटी एग्जाम में 2026 में पूछा, एकदम जनगणना से भर भर के क्वेश्चन थे। तो आप जो है लगातार अब चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। लगातार आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा, और आप अधिक से अधिक टाइम देंगे पढ़ाई में, तब आप जाके पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा शार्प और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।